मजीद मजेदार रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूं ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए हफ्ते के साथ मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार सी डिफरेंट सी एक रेसिपी से हरी चटनी कैसे पीसते हैं वो बनाना सिखाएंगे। उसको हम सर्व करेंगे आलू और नारियल की फराली के साथ। अब ये नाम लंबा चौड़ा भले हो, लेकिन बेसिकली इट्स अ स्टफ़ टिक्की। आलू की टिक्की है जिसके अंदर हम नारियल और मसाला और थोड़ी सी कुछ चीज़ें डालेंगे, वो आप देखेंगे, ठीक है। वो डाल के हम उसको शैलो फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इनफैक्ट द फर्स्ट रेसिपी इज़ आमंड रोल। अब आमंड रोल क्या है जी, जैसे हम आटा गूंथते हैं या मैदे के साथ हम डो बनाते हैं पिज़्ज़ा का जिसमें खमीर होता है, वैसे ही मैंने डो बना के रख दिया है, इसलिए कि फिर यहाँ टाइम नहीं होता है। और सूजी की इसकी फिलिंग होती है, इसमें किशमिश वगैरह ज़ाफ़रान वगैरह जाता है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, ट्राई आपने ज़रूर करना है। हमेशा हम ब्रेड्स बनाना सिखाते हैं, लेकिन दिस इज़ समथिंग वेरी नाइस एंड डिफरेंट, ठीक है। मेरे पास यहाँ है 1 कप चीनी, 2 कप पानी मैंने यहाँ गर्म करके रख दिया था टू सेव अप ऑन टाइम। और मैंने यहाँ पिसी हुई हो, दानेदार हो, जो भी चीनी हो, हमें तो इसका शीरा टाइप बनाना है। तो ये गरम पानी 2 कप और 1 कप चीनी, इसका शीरा यहाँ बन रहा है। आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है यहाँ, तो ये आलू बॉईल हो रहे हैं आलू की टिक्की के लिए, फराली के लिए। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ इस वाले चूल्हे पे यहाँ हम बनाएंगे इसका फिलिंग, सूजी का जो फिलिंग है, ठीक है। आमंड रोल का जो फिलिंग है वो सूजी का, और बादाम अंदर भी जाएंगे, बादाम ऊपर भी जाएंगे। ये है मेरे पास घी, इसको हम थोड़ा सा हीट कर लेते हैं और उसमें हम फिर 1 कप सूजी डालेंगे, ठीक है। चॉप किए हुए बादाम जाएंगे और हम उसमें ज़ाफ़रान डालेंगे, थोड़ा सा दूध जाएगा, किशमिश जाएगी, इलायची पाउडर है, एंड दैट्स इट। फिर उसको हम पकाएंगे किस चीज़ में, ये चीनी पानी के शीरे में। ये शीरा डालेंगे और उसको पकाएंगे, और फिर इस चीनी को हमें सुखाना है। जब तक सूख नहीं जाए तब तक आपको इस सूजी को पकाना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम फिल करेंगे वो खमीर वाले और मैदे वाले उसमें फिलिंग में, ठीक है, ब्रेड में। चले, ये हो गया। इसमें हम इलायची पाउडर, छोटी हरी इलायची का पाउडर डाल देते हैं। सो दिस इज़ ऑल डन। अब इसको आपने अच्छी तरह घी में भूनना है। सूजी को भूनते वक्त याद रखिएगा आंच बहुत तेज़ ना हो। आज हमारे शो पे है इनिक्स की तरफ से चॉपर। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे सूजी से बनने वाली 2-3 रेसिपीज़ के नाम बताइए, ठीक है। 8881 पे SMS करिए, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। घी में इलायची पाउडर के साथ 1 कप सूजी मैं भून रही हूँ, और वहाँ 2 कप पानी है, 1 कप चीनी है, उसका शीरा बन चुका है, वो हम डालेंगे इसमें और अच्छी तरह इसको पकाएंगे जब तक ये पूरा का पूरा अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो जाता है पानी और सूख नहीं जाता है। फिर इसको आप ठंडा करेंगे, इसमें आप थोड़ी सा दूध डालेंगे, ज़ाफ़रान डालेंगे, और आप इसमें डालेंगे किशमिश। ये देखें चीनी पानी का शीरा, ये बाद में डालूंगी, ज़रा इसको मैं अच्छी तरह पहले भून लूँ। घी और इलायची पाउडर के साथ सूजी को आपने भूनना है। अच्छा, डो के बारे में बताती हूँ। 1.5 कप मैंने मैदा लिया था, 1 चम्मच भर के मैंने उसमें इंस्टेंट खमीर यानी यीस्ट पाउडर डाला था, 1 चमचा फीका अनसॉल्टेड मक्खन डाला था, बहुत थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालिएगा और गर्म पानी के साथ गूंद के रख लीजिएगा। उसको आपने 1 आध घंटा गूंद के रखना है, और हमने यहाँ गूंद के रखा हुआ है। ये देखें, इसको सॉफ्ट होना चाहिए लाइक दिस, ठीक है। अभी इसको राइज करना है हमने। सो लेट दिस राइज। कवर करके, मुझे अभी क्लिंग कहीं नज़र नहीं आई, कवर करके रख दीजिएगा। मैंने इसलिए कर दिया था बिकॉज सर्दी में प्लेट के साथ भी आप उसको कर सकते हैं कवर, ठीक है। सर्दी में टाइम लगता है खमीर वाली चीज़ों को राइज होने में, तो 1 आध घंटा उसको ज़रूर आप दीजिएगा। तब तक हम ये काम कर लेते हैं। फिर उसको हम क्या करेंगे, जैसे चिकन ब्रेड नहीं बनाते हैं, उसको हम पहले पूरा रोल आउट करेंगे इस डो को, उसमें पूरी ये फिलिंग डालेंगे, बादाम किशमिश डालेंगे, ज़ाफ़रान वगैरह डालेंगे, फिर ऐसे करके उसको बंद करके ब्रेड करके फिर उसको बेक करेंगे। बेक होके निकलेगा तो ऊपर से शहद और थोड़े से और बादाम, है ना, मज़े की रेसिपी, ट्राई करिएगा। चलिए, यहाँ अच्छी तरह भुन चुका है सूजी, उसमें आपने थोड़ा थोड़ा करके ये चीनी पानी का शीरा शामिल करना है।
और इसको आप पकाइए जब तक पूरा पानी सूजी में अब्जॉर्ब नहीं हो जाए, चीनी पानी का शीरा, और ये सूख नहीं जाए। फिर आप उसको एक तरफ रख लीजिए। आप इसको प्लीज़ ठंडा करिएगा, ठीक है। अब हमारे पास ऑब्वियसली टाइम नहीं है, इसको मुझे फ्रिज में रखना पड़ेगा ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। बादाम है, इसमें बादाम जाएंगे, किशमिश जाएगी, और ये मैं यहाँ ज़ाफ़रान को खोल के ना थोड़ा सा यहाँ डाल देती हूँ। उसमें हम थोड़ा सा दूध शामिल कर देते हैं, इसको हम अंदर डालेंगे। ये देखें, इसको ज़रा ऐसे करके लम्प्स को नीचे करते जाइएगा। फिर हम देखें, अच्छी क्वालिटी का ज़ाफ़रान होगा, दूध में जाते ही इसका कलर चेंज हो जाएगा। आपने देखा, हल्का सा पीला हो ही जाएगा। और रोस्ट करके आप इस्तेमाल करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। रिमेंबर दैट ऑल्सो। बादाम है यहाँ, थोड़े से बादाम अंदर जाएंगे। आमंड रोल है, किशमिश जाएगी, ठीक है। धो के इसके स्टॉक्स निकालिएगा प्लीज़, थोड़े से और बादाम। और हम इसमें ये सूजी में ये जो ज़ाफ़रान है और उसका थोड़ा सा दूध है वो डालेंगे। पूरा ज़ाफ़रान ले लीजिएगा, ज़रा भी ज़ाया नहीं करिएगा इसको। अब मैं अच्छी तरह ऐसे इसको मिक्स करिए। ज़ाफ़रान, दूध, बादाम, किशमिश, सूजी, इलायची पाउडर, चीनी पानी का शीरा और घी, ये इस तरह सूखा होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए, पानी पूरा एवेपोरेट हो जाए। अब इसको आपने लाजमी ठंडा करना है, गरम गरम हम डो पे इसको लगा नहीं सकेंगे। सो मुझे किसी बोल में निकाल के इसको फ्रिज में फ़ौरन रख देना है, ताकि जब हम लोग ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ा सा तो टाइम इसको मिल जाए। तब तक हम गूंद लेंगे हमारे डो को। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में, ठंडा हो जाएगा। फिर हम डो को बेलेंगे रेक्टेंगल शेप में, उसके अंदर हम ये फिल करेंगे, उसको फिर हम इस तरह ब्रेड करेंगे, उसके ऊपर हम लगाएंगे और मज़ीद थोड़ा दूध, शहद, बादाम वगैरह अवन में बेक कर देंगे। जब वो राइज़ होगा, आप उसको काटेंगे तो अंदर से वो बादाम का, पूरा ज़ाफ़रान के फ्लेवर वाला सूजी का मिक्सचर निकलेगा। ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है, इससे आप 3 रोल बना सकते हैं। इसको बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं। आटा आप 3 गुना अलग से बनाइए और 3 रोल्स इससे बन जाते हैं। सो मैं लेती हूँ ब्रेक। आपने अगर जीतना है इनिक्स की तरफ से डीलक्स चॉपर, तो जल्दी से 888-1 पे आप मुझे SMS करेंगे और मैसेज करके बताएंगे 3-4 रेसिपीज़ के नाम जिसमें हम सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सेमोलिना। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। बैग देखें, इसको इस तरह हार्ड होना चाहिए। पानी पूरा सुखा दीजिएगा, ठंडा करिएगा। अब इसमें से तो अभी तक हीट निकल रही है, मैं क्या करूं। जो आटा हमने गूंदा था, 1.5 कप मैदा, चुटकी भर नमक, ठीक है। उसमें हमने 1 चमचा भर के खमीर डाला था, इंस्टेंट ईस्ट पाउडर, और मैंने 1 चमचा मक्खन डाला था, और गर्म पानी के साथ गूंद के आप रख लीजिएगा। इससे आप छोटे छोटे 3 रोल भी बना सकते हैं। टाइम नहीं है, मैं एक ही बना रही हूँ। अब इस तरह आप बेल दीजिएगा और उसको आप रेक्टेंगल में काट लीजिएगा। हमें एक रेक्टेंगल शेप इसको देना है, ठीक है। इसको राइज़ होने के लिए आप लोग प्लीज़ टाइम दीजिएगा। टाइम नहीं देंगे तो बहुत मसला होगा, बिकॉज राइज़ ही नहीं होगा। इसको मैं इसमें डाल के राइज़ होने के लिए रखना चाह रही हूँ। ये काफ़ी सारा बन जाता है, ठीक है जी। कौन है? मुकद्दस हैं जी खान से। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी मैम? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। फरमाइए। आप बहुत अच्छी रेसिपीज बनाती हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके क्वेश्चन का आंसर? जी ज़रूर। जी, सूजी का हलवा। जी।
उपमा यस और इडली, जी डोसा, सूजी कटलेट्स, सूजी और वेजी स्क्वायर्स भी बनाते हैं। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू, हमने नोट कर दिया है जवाब आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे भी उपमा बहुत अच्छा लगता है, लाइक इट। ठीक है, इस तरह कट्स लगा दीजिएगा। और अब हमने क्या करना है, ये जो है ना, इसको आपने बीच में ऐसे करके रखना है। प्लीज़ आप लोग ठंडा करिएगा, हाँ, देयर वाज नो टाइम टू कूल दिस। आलू यहाँ हो रहे हैं, बहुत गर्म है ये। ओवरफिल भी नहीं करते हैं, लेकिन कम भी नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं लगे कि कम है अंदर। ठीक है, मैंने साइडों पे कट्स लगा दिए हैं छुरी से और बीच में इस तरह भर दिया है। अब आपने क्या करना है, दिस विल कम ऑन टॉप लाइक दिस। ठीक है, यू कैन इवन स्टार्ट डूइंग इट लाइक दिस। अच्छा, मैं थोड़ा सा और भी यहाँ कर लेती हूँ, वाई नॉट, ऊपर से ही करते हैं, गरम है बहुत। आप लोग प्लीज़ ठंडा करिएगा इसको। फिलिंग हमेशा किसी भी चीज़ का ठंडा होना चाहिए ऐसी चीज़ों में डालने से पहले। वी हैव लेस टाइम, सो वी हैव टू डू थिंग्स क्विकली, दैट्स वाई मैं कर रही हूँ। इसको ब्रेड करते जाइए इस तरह, ठीक है। ट्राई करिए। कि अच्छी तरह बंद हो। चाय के साथ बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। ट्राई करिएगा ज़रूर, हमें फीडबैक दीजिएगा। Then just cut up this last bit. तो नीचे टक इन कर दीजिए ऐसे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा घी है मेरे पास यहाँ, इसको मुझे मेल्ट कर देना पड़ेगा। घी थोड़ा सा ब्रश करेंगे, उसके ऊपर हम शहद लगाएंगे, उसके ऊपर हम बादाम डालेंगे और इसको हम अवन में रख देंगे। फिर हम इसको निकालेंगे और स्लाइसेस में काट के आप खाइएगा। मक्खन या घी आप जो भी लगाना चाहें ऊपर। आप इसको पफ पेस्ट्री के साथ भी बना सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा शहद ड्रिज़ल कर दें और इसके ऊपर ये बादाम डाल दें, ठीक है। लेट द बादाम स्टिक ऑन द शहद हियर, और फिर आप इसको फ़ौरन बेक कर दीजिए। ओके जी, तो ये आपकी पहली रेसिपी हो गई। मैंने जल्दी जल्दी बनाई है, लेकिन अभी मैं पूरा रिकैप इसका करती हूँ। मैंने 1.5 कप मैदा लिया था, उसमें मैंने 1 चमचा भर के खमीर डाला था, चुटकी भर नमक डाला था, और मैंने उसमें 1 चमचा भर के मक्खन डाला था। 1/4 to 1/2 कप गर्म पानी, खौलता हुआ नहीं, गर्म होना चाहिए पानी, और उसको गूंद के आप एक तरफ रख लीजिएगा। 1 आध घंटे के बाद निकालिएगा, उसको बेलिएगा रेक्टेंगल शेप में, ऐसा लंबा, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उसको आप छोड़ दीजिएगा। बेलने के बाद, ये फॉर्म करने के बाद भी आप आधा घंटा इसको और मज़ीद राइस करने के लिए रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता, इसलिए हम फ़ौरन ऐसी चीज़ें कर लेते हैं।
इसका फिलिंग मैंने कैसे बनाया था, घी थोड़ा सा गर्म करिएगा, पिघल जाए, उसमें आप सूजी डाल दीजिएगा, इलायची पाउडर डाला था, ज़ाफ़रान, थोड़ा सा दूध था और मैंने यहाँ चीनी पानी का शीरा बना के उस सूजी में डाल दिया था। उसको आपने अच्छी तरह भूनना है और उसको सुखाना है, इस तरह का होना चाहिए, सूखा, ठीक है, बिल्कुल पानी नहीं हो उसमें। और इस शीरे को आप बीच में, सूजी का जो है आप मिक्सचर उसको बीच में लगाएंगे, कट करके उसको ब्रेड कर देंगे और उसके ऊपर आप शहद लगाएंगे, थोड़ा सा घी और फिर बादाम एंड बेक करने रख देंगे। ठीक है जी, समझ आ गया? आई होप आप लोग ऐसी चीज़ें भी बनाएंगे और हमें फीडबैक दीजिएगा। ब्रेक की तरफ दोबारा जा रहे हैं, ब्रेक से आएंगे। ये आलू भी यहाँ हो गए हैं, आलू को हम मैश करके रख देंगे और उसके बाद फिर उसमें क्या क्या चीज़ें, देखें आलू हो गए हैं, ठीक है। 4 से 6 बड़े आलू लीजिएगा, छोटे हों तो ज़रा ज़्यादा लीजिएगा। उसमें हम क्या क्या चीज़ें मिक्स करेंगे, उसका हम आलू की टिक्की के लिए जो अंदर का फिलिंग है वो आपके सामने बनाएंगे और आलू में भी क्या क्या चीज़ें डालेंगे वो ब्रेक के बाद देखिएगा। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। जी वेलकम बैक। अब हम ग्रीन चटनी बनाएंगे जिसमें हम धनिया और पुदीना डालेंगे ब्लेंडर के अंदर, ठीक है। धो के साफ करके डालिएगा प्लीज़। और इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ते, फिर इसमें हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे, थोड़ा सा नमक, नमक बाद में, चटनी वरना बहुत पतली हो जाएगी। अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्चें, ठीक है, और थोड़ी सी मूंगफली, उसके साथ साथ लेमन जूस और पानी, बहुत थोड़ा। हर दफ़ा कुछ डिफरेंट तरीके से चटनी भी बनाएं। आलू और नारियल की जो फराली है ना, ये जो छोटे टिक्कियाँ होंगी ना, उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं? नंबर्स चल रहे हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं। और देखिए याद किया तो कोई आ गया। कौन है? कौन है जी? मिसेस यासिर हैं कराची से जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने। जी फरमाइए। जी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं आप। हमेशा आपकी कुकिंग में देखती हूँ और ट्राई भी करती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये है कि मुझे काफ़ी अच्छी लगती है आपकी कुकिंग, तो थैंक यू। मैं आपसे मिलना भी चाहूँगी, आऊँगी आपके पास। ये फेस्टिवल होगा जी ज़रूर, इंशाल्लाह कराची में, तो ज़रूर आऊँगी मैं आपके पास। फरवरी में है, अगले महीने है। जी जी, अगले महीने। जी जी ठीक है। और मैं आंसर भी देना चाहूँगी जी। ये सूजी के लड्डू भी बनते हैं, सूजी का पैनकेक बनता है, कचौरी बनती है, सूजी का अदला बनता है, सूजी का चीला बनता है, बर्फी बनती है। बिल्कुल ठीक है। हाँ थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, चटनी हो गई, थोड़ा सा नमक डालेंगे आप इसमें और एक बार फिर हम इसको पीस लेंगे, ठीक है। इसको हम निकाल के कोई भी बोल में डाल दीजिए। यू कैन सर्व दिस। ठीक है जी, ये आपकी हरी चटनी रेडी हो गई है। वो जो रोल है हमारा आमंड का रोल, वो अवन में बेक हो रहा है। अच्छा मैं रिकैप कर दूं, मैंने 1 कप जितने हरा धनिया लिया था, 1 कप जितना ही पुदीना लिया था, कड़ी पत्ते लिए थे अबाउट 3-4 स्प्रिग्स, ठीक है, और 1/4 कप मैंने रोस्टेड पीनट्स लिए थे यानी कि मूंगफली, और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा था, 2-3 आप हरी मिर्चें डालिए, थोड़ा सा लेमन जूस गया, थोड़ी सी चीनी और नमक, और पानी के साथ आप ब्लेंड कर दीजिए और आप इसको बना लीजिए। ये बना के भी आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप बाज़ वक्त हम इसमें प्याज डालते हैं, लहसुन डालते हैं, ज़ीरा डालते हैं, कुछ ना कुछ चेंज करते रहिएगा। सो दिस इज़ द
चटनी फॉर आर फराली। ना फराली के लिए हमने क्या किया था, आलू हमने लिए थे 4 से 6 ज़्यादा लिए थे क्योंकि छोटे थे। सिर्फ पानी में मैंने बॉईल करके रख दिया था और फिर मैश करके फ्रिज में, इसलिए कि देयर वाज नो टाइम आज बहुत सारा काम है। और अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे, नमक डालेंगे इसमें हम, ठीक है, और हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, या पाउडर डालना चाहें पाउडर डाल दीजिए, और हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर और उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके साथ आलू है बॉईल किए हुए, कॉर्नफ्लावर है, नमक है और ज़ीरा है। अब आप इसकी छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे। एक्चुअली फराली बनता है कैविटी पैन में, अगर आपने देखा होगा इंडिया में, फार ईस्ट में, बहुत सारी जगहों पे, इवन हॉलैंड में ऐसे छोटे एक पूरा एक फ्राइंग पैन होता है जिसके अंदर छोटे कैविटीज़ होते हैं, ठीक है। कैविटीज़ का मतलब होता है तो डिप्रेशन सा होता है जिसके अंदर आप छोटे अंडे बनाएं, छोटे पैनकेक्स बनाएं, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। सो वो वाला अगर कैविटी पैन आपके पास हो तो उसमें आप छोटे छोटे बनाएंगे। हमारे पास नहीं है तो हम फ्राइंग पैन में बनाएंगे। साइमा है कराची से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो वरना कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं, फरमाइए जी। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वरना कल आपकी रेसिपी आइसक्रीम केक बनाया था। कौन सा वाला? जो आपने 3 लेयर केक बनाया था, जिसमें अच्छा, मैंने 3 मिल्क, और बहुत अच्छा बना। पहले Thank थोड़ा सा सेट होने में मुश्किल हो रही थी, मगर जब आइस में रखकर काफी देर तक, जैसे 2 दिन पहले से मैंने इसको वो थोड़ा सेट करना शुरू कर दिया था, मगर कल फाइनली बहुत अच्छा बना। तो मैंने क्यों 2 दिन पहले क्यों बनाया? दरअसल में मैंने केक तो बना लिया था, हाँ। मगर है ना आइसक्रीम की जो लेयर थी ना वो सेट नहीं हो रही थी, लाइट अप डाउन हो रही थी हमारी। अच्छा, लाइट की वजह से, ओके जी। तो फिर कल के दिन जो फाइनली मुझे केक चाहिए था जैसे बिल्कुल अच्छा। वैसे ही बना, और बिल्कुल बहुत ही अच्छा बना, बहुत ही जिसको कहते हैं ना। और ये आप ही की रेसिपी से मैंने बनाया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कि बहुत अच्छा केक बना था। और आपकी रेसिपी की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, आप 4 अंडों से केक बनाती है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, बहुत ज्यादा थैंक यू चीजें तो वो नहीं करती जी। और सर ना आपके मैं एक क्वेश्चन का भी आंसर दूंगी जी। आपने सेमोलिना पुडिंग बनाई थी, सेमोलिना कपकेक बनाए थे, और आपने सेमोलिना के ना लड्डू भी बनाए हैं। ठीक है, और ना ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है जी, अच्छा नोट कर दिया है। अच्छा, नेचुरल कुकिंग ऑयल, नो केमिकल्स, नो प्रिजर्वेटिव्स, 3 मुख्तलिफ साइजेस में बॉटल्स अवेलेबल है और पॉलीपैक्स का 1 लीटर का 5 हैं इस कार्टन में। आप भी घर लाइएगा, इस्तेमाल करिएगा। इट्स द बेस्ट ऑयल, रियली नाइस, कोई आफ्टर टेस्ट वगैरह भी नहीं है। हमारे शो पे आज डीलक्स टॉपर है इनिक्स की तरफ से। अगर आपको जीतना है तो आप 8881 पे मुझे बताएंगे। 2-3 सूजी से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। उसके अलावा हमारे पास डिपिट के सॉसेज हैं। डिपिट इज़ पाकिस्तान ओनली कंपनी टू मेक सो मेनी डिफरेंट सॉसेज इंस्पायर्ड बाय सो मेनी डिफरेंट क्विजीन्स ऑफ द वर्ल्ड। और आप देख सकते हैं, लुक एट द वैरायटी। चिली सॉस है, चिली गार्लिक सॉस है, हॉट सॉस है, थाई स्वीट चिली सॉस है, बफेलो हॉट सॉस है, इसके अलावा हाबानेरो केचप है, टबास्को है, चिपोटले है, सोया सॉस है, और स्मोकी बारबेक्यू सॉस है, बफेलो सॉस है, ऑयस्टर सॉस एंड पिज़्ज़ा सॉस एज वेल। तो आप घर लाइएगा और आप इस्तेमाल करिएगा। दिस इज़ ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ट्राई आप ज़रूर करिएगा। ऐसे लगेगा आपने बचा हुआ सूजी का हलवा अंदर डाल दिया हो वैसे ही ऑलमोस्ट ऐसे ही समझिए। अच्छा, इसमें हमने क्या मिक्स किया था? बॉइल्ड मैश्ड आलू हैं, उसमें हमने कॉर्नफ्लावर डाला है, उसमें हमने डाला है ज़ीरा और नमक। इसको एक तरफ रख लीजिएगा। अब हम क्या क्या चीज़ें मिक्स करेंगे, देखें। ये है नारियल, ताज़ा वाला जो नारियल होता है ना, डेसिकेटेड नहीं लीजिएगा, इसमें ऐसे खुरचा हुआ लीजिएगा, ब्राउन शेल वाला जो होता है उससे। हरी मिर्चें डालिए उसमें, उसमें आप उस काजू डालिए, अदरक डालिए, किशमिश, थोड़ा सा धनिया, नमक और थोड़ी सी मूंगफली। ये क्या है? चीनी, थोड़ी सी चीनी और लेमन जूस, और डिपिट का चिली सॉस, और मिक्स मिक्स मिक्स। ये फिलिंग है जो अंदर जाएगा। आलू की छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे, छोटे बॉल्स बनाइएगा
उसमें भरिएगा और बंद करके ऐसे टिक्की बना दीजिएगा, शैलो फ्राई कर दीजिएगा नेचुरल कुकिंग ऑयल में। दैट्स इट। और वो ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर दीजिएगा, ठीक है। कोई पकाना अंदर का फिलिंग है ही नहीं। ये लीजिए, ये 2 चीज़ें हमारी हो गई। ओके, सो आई थिंक वील गो ऑन अ ब्रेक, इसलिए कि बहुत सारा समेटना है हमने चीज़ें, छोटी छोटी टिक्कियाँ बनानी हैं, उसके अंदर ही भरना है, बंद करके उसको रख देंगे और आप लोग आएंगे तो हम फ्राइंग पैन में हल्का सा बस शैलो फ्राई कर देंगे, ठीक है। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। जी, ये सूजी का हलवा भले हो, लेकिन ये सूजी का हलवा आमंड रोल कहलाता है और अंदर है, ठीक है। मेरे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं सूजी का हलवा, ठीक है, आप सूजी का हलवा खाइए। अच्छा, ये आप इसको थोड़ा सा और मज़ीद ब्रश करिए विथ सम हनी और जस्ट ड्रिजल इट लाइक दिस, ठीक है। मज़ेदार सा ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक दीजिएगा। ओके, डन। दिल कर रहा है बीच में से काट दूँ ये। और अब हम नेचुरल कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। शैलो फ्राई हम कर देंगे। चूल्हा नहीं जल रहा। ओके, ये मैं दिखा दूं क्या किया था। देखें, ये जिसका फिलिंग है ना, आपने क्या करना है, हाथ पे थोड़ा सा तेल लें, आलू लीजिए जिसमें हमने नमक, ज़ीरा और कॉर्नफ्लावर डाला था, थैंक यू। और इसको आप फ्लैट पहले कर दीजिए, फिर इसमें आप जगह बनाएंगे और आप इसमें ये थोड़ा सा 1 चम्मच भर देंगे, दैट्स इट, थोड़ा सा ही, ठीक है। और आप ऐसे इसको बंद कर दीजिए पूरा का पूरा, और छोटे बनाइएगा जितने छोटे आप बना सकें, ठीक है। और फ्लैट कर दीजिएगा, सही है। ये आप बनाते जाइए और आप रखते जाइए एक प्लेट पे, और आप इसको हल्का सा शैलो फ्राई कर दीजिए। जैसे मैंने पहले कहा था, अगर किसी के पास कैविटी पैन हो तो उसमें बना लीजिएगा। कैविटी पैन यहाँ नहीं मिलता है, लेकिन मैंने देखा हुआ है बहुत सारी इंडियन रेसिपीज़ में, थाईलैंड में कोकोनट पैनकेक्स उसमें बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं, हो तो बना दीजिएगा। और ये जब गर्म हो जाएगा तो आपने इसमें भर के इसमें आपने हल्का सा तल देना है। आमंड रोल इज़ रेडी, द चटनी इज़ रेडी। फराली को इस चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, डिपिट के सॉसेस भी हैं उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। एनीथिंग यू वांट, एनीथिंग यू लाइक। आलू में कोई आपने सॉस डालना हो आप वो भी कर सकते हैं। समथिंग डिफरेंट ट्राई ज़रूर करिएगा और बनाइएगा और हमें भी फीडबैक दीजिएगा। थोड़ा सा फ्लैट कर दीजिएगा बना के, कुछ लगाना नहीं है, ठीक है। इसको बस ऐसे ही आप हल्का सा कलर आ जाए, हल्का सा गोल्डन हो जाए, फिर निकाल दीजिएगा। हल्की कहीं लग ना जाए नीचे।
आज अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है एनिक्स की तरफ से ये गिफ्ट तो जल्दी से मुझे 8881 पे SMS करके बता दीजिए कि सूजी से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। हम रेसिपी रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक से वापस आएंगे। ये हल्के हल्के तल चुके होंगे और हम इसको सर्व करेंगे हरी चटनी के साथ, और आमंड रोल तो आपका रेडी है। स्टे ट्यून्ड। आमंड रोल, अज्जा, मैदा 1.5 कप, खमीर 1 चाय का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, नीम गर्म पानी 1 खाने का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, हरी इलायची पाउडर हस्बे ज़रूरत, सूजी 1 कप, घी 1/4 कप, दूध 2 खाने के चमचे, ज़ाफ़रान 2 अदद रेशे, चीनी 1 कप, पानी 2 कप, कटे बादाम हस्बे ज़रूरत, किशमिश 2 खाने के चमचे, शहद ड्रेज़ल के लिए। तरकीब: मैदा, नमक, खमीर और थोड़ा पानी मिक्स करके गूंद लें। अब इसमें मक्खन शामिल करें और दोबारा गूंद कर आधा घंटा रख दें। फिर ज़ाफ़रान को दूध में भिगोकर रखें। उसके बाद एक पैन में घी गर्म करके हरी इलायची पाउडर, चीनी और सूजी सौते करके निकाल लें। अब एक पैन में 2 कप पानी उबलने रख दें। फिर इसमें 1 कप चीनी, सूजी, थोड़े बादाम, किशमिश, दूध में भीगा ज़ाफ़रान शामिल करके ढकें। अब इसे धीमी आंच पर पकाएं और ठंडा करने रख दें। उसके बाद डो के 4 हिस्से कर लें। अब इसे चौकोर काट कर सूजी की फिलिंग भरें और डो का दूसरा हिस्सा रखकर किनारे बंद कर दें। आखिर में मक्खन से ब्रश करके ओवन में 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक कर लें। अब बाकी बादाम और शहद छिड़क कर सर्व करें। आलू नारियल फ्रॉली, अज्जा, उबले छिले आलू 4 अदद, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, कद्दूकश खोपरा आधा कप, कटा हरा धनिया 1/3 कप, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, कद्दूकश अदरक 1 इंच का टुकड़ा, कटे काजू 1/4 कप, कुटी भुनी मूंगफली 2 खाने के चमचे, कटी किशमिश 1 खाने का चमचा, लीमू का रस 1.5 खाने का चमचा, चीनी 1.5 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: आलूओं को उबाल कर कुचल दें। अब इनमें नमक, जीरा और कॉर्नफ्लावर शामिल करें। स्टफिंग के लिए एक बोल में खोपरा, हरा धनिया, चिली सॉस, अदरक, लीमू का रस, चीनी, काजू, मूंगफली, किशमिश और 1 चुटकी नमक शामिल करें। अब हाथ चिकने करके उबले आलूओं की बॉल्स बनाएं और स्टफिंग भरें। फिर इसकी पैटी बनाकर दरमियानी आंच पर फ्राई कर लें और हरी चटनी के साथ सर्व करें। ग्रीन चटनी, अज्जा, कटा हरा धनिया 1 कप, कटा पुदीना 1 कप, कड़ी पत्ती 1/4 कप, मूंगफली 1/4 कप, कटी अदरक 1 टुकड़ा, कटी हरी मिर्चें 2 अदद, चीनी 1 चाय का चमचा, लीमू 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, पानी 1/4 कप। तरकीब: तमाम अज्जा को ग्राइंड करके नरम पेस्ट बनाएं। अब इसमें थोड़ा पानी शामिल करके ब्लेंड कर लें और सर्व करें। ग्रीन चटनी, अज्जा, कटा हरा धनिया 1 कप, कटा पुदीना 1 कप, कड़ी पत्ती 1/4 कप, मूंगफली 1/4 कप, कटी अदरक 1 टुकड़ा, कटी हरी मिर्चें 2 अदद, चीनी 1 चाय का चमचा, लीमू 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, पानी 1/4 कप। जी वेलकम बैक। मैं देख रही हूँ कि आज विनर कौन है। सीमल हैं कराची से और रिदा बना रही हॉट एंड सॉस स्पैगेटी फिश फिले विद जिंजर सॉस, कद्दू का हलवा। अच्छा, ये आप देख लीजिए, मैंने आलू नारियल की जो फराली बनाई थी उसको मैंने बीच में से काट दिया है ताकि आप देखें उसका फिलिंग क्या है। चाहें तो आप किशमिश, बादाम, काजू, मूंगफली जो भी डाल रहे हैं चॉप करके भी डाल सकते हैं। इसको इस चटनी के साथ सर्व करिएगा। हल्का सा सेंक लीजिएगा, फ्राई नहीं करना है, ठीक है। और जो आमंड रोल है, मैं सोच रही थी कि उसको काट लूँ, दो इट लुक्स वेरी नाइस लाइक दिस, but I wanted to cut it. ताकि मैं ऐसे करके खोल के यहाँ रख दूँ। ये देखें, कैन यू सी दिस? ठीक है, ये इसी तरह बनाइएगा, ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। मैं यहाँ रख देती हूँ इस तरह ताकि यहाँ से नज़र आए क्या अंदर फिलिंग है। मज़ेदार सी। ट्राई ज़रूर करिएगा और इसको पतले स्लाइसेस में आप काट के सर्व कर दीजिएगा। अब मुलाकात होगी कल दोपहर में 1 से 2। हम पीर से जुमा मंडे टू फ्राइडे 1 से 2 लाइव होते हैं। रात में 10:30 से 11:30 हमारा शो रिपीट होता है, तो देखना मत भूलिएगा। और इस सैटरडे संडे को, हफ्ता इतवार को आप देख सकते हैं फैसलाबाद में जो मसाला की कुकिंग क्लास हुई थी उसका पूरा आप देख सकते हैं 1 बजे। ठीक है, चलिए दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।